उपांशु जी और दीपांशु जी दोनों वेटर का काम करते थे। ठीक है, रोहिणी 7 सीज होटल में वेटर का ये काम करते थे। इन्होंने जब मुझे बताया कि इनके पास ट्रेडमार्क लेने तक के भी पैसे नहीं है, इनकी 8 लाख की मंथली सेल है आज की डेट में, विद नेट प्रॉफिट सारे खर्चे निकालने के बाद 20% प्रॉफिट, यानी कि 1,60,000 रुपए तो इनके घर पे आता है आज की डेट में। 2 साल पहले तक जिनके पास ट्रेडमार्क जीएसटी नंबर लेने के पैसे नहीं थे, आज की डेट में 1,60,000 रुपए महीना कमा रहे हैं। वो कैसे? अगर कुछ जिंदगी में बनना चाहते हो ना, तो अपने घर का गेट खोल के बाहर निकल जाओ। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? मैं आपका दोस्त राहुल वर्मा। उम्मीद करता हूं आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को मिलवाने लाया हूं उपांशु जी और दीपांशु जी से। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। देखो, मैं आज आपके लिए इनकी सक्सेस स्टोरी लेकर आया हूं, लेकिन किस चीज में सक्सेस हुए हैं ये? फ्लिपकार्ट अमेजोन पे नहीं। ठीक है, इन्होंने उससे ट्रेनिंग तो ली थी 2021 में अमेजोन फ्लिपकार्ट की, लेकिन ट्रेनिंग लेने के बाद इनका मेरे पास कॉल आया कि सर एक बार आपसे मिलना है। ठीक है ना, कैसे भी करके प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दो मिलने के लिए। ठीक है, मैंने जनकपुरी दिल्ली डिस्ट्रिक्ट सेंटर मैकडॉनल्ड्स में इनको मिलने के लिए बुलाया। ये आए मिलने के लिए। इन्होंने जब मुझे बताया कि इनके पास ट्रेडमार्क लेने तक के भी पैसे नहीं हैं। उपांशु जी और दीपांशु जी दोनों वेटर का काम करते थे। ठीक है, रोहिणी 7 सीज होटल में वेटर का ये काम करते थे। तो फिर मैंने इनको बताया कि आप कम बजट में कैसे काम शुरू कर सकते हो। ठीक है, इन कैटेगरीज में जा सकते हो। तो ये गंगानगर भी चले गए, शर्ट के जो मैन्युफैक्चरर थे जितेंद्र जी के पास, उनसे मिलने। फिर वहां से भी इनका कॉल आया मेरे पास कि सर हम यहाँ पर आ गए हैं, और ये वहां से भी सैंपल्स लेकर आए। लेकिन जब सैंपल्स लेकर आए तो ये क्या नाम है, इनके पास फिर जीएसटी नंबर इनका कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, तो ये अपना ऑनलाइन काम शुरू ही नहीं कर पाए। अभी इनका दोबारा फोन आया मेरे पास 3 दिन पहले, ये राहुल सर ऐसी ऐसी बात है, आपसे मिलना है दोबारा। जब उन्होंने मुझे बताया ना कि आज ये किस लेवल में पहुंच गए हैं, 2021, 2022 और 23 अभी चल रहा है, 2 साल के अंदर ये कहां से कहां पहुंच गए हैं, आज मैं बताऊंगा। और क्या ये काम कर रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उपांशु जी, यस सर। अपने बिजनेस के बारे में खुद ही बताओ, आप क्या काम कर रहे हो और कैसे शुरुआत करी थी, पहले तो वो बताओ। सर मेरी कंपनी का नाम एसएस एंटरप्राइजेज है। Okay. तो हम लोग सर पूजा पाठ की आइटम्स मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके। घी बत्ती, जोत बत्ती, चंदन टीका, धूप कोन, अगरबत्ती, मटालिक धूप कोन, मटालिक अगरबत्ती, नजर धूनी, कैंपर। तो आज हम पूजा पाठ के आइटम्स को मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अच्छा, आपके पास तो ट्रेडमार्क के भी पैसे नहीं थे, तो ये सब आइटम कैसे आपने शुरुआत करी? तो सर जैसे कि आपने बताया कि 2021 में मैंने आपसे ट्रेनिंग ली थी, उसके बाद हमारे पास, अब उस टाइम हमारे पास ट्रेडमार्क के ही पैसे नहीं थे, जीएसटी वगैरह के लिए नहीं थे हमारे पास। तो सीए का नंबर भी आपने मुझे दिया था, जो जीएसटी वगैरह कहते हैं। तो उन्होंने बताया था इतना इतना खर्चा आएगा, 15-16 हज़ार, 20 हज़ार, तो उस टाइम नहीं थे। तो मैं तो होटल में वेटरिंग करता था, तो भाई का कोई फ्रेंड था जो CNX कंसेंट्रिक्स में काम करता था, तो इसको उसने लगवाया उधर काम पे, तो इसने मेरी अपॉर्चुनिटी उधर दी। इनकी जॉब लगी, ठीक है, एज अ कस्टमर केयर गुड़गांव में, जहां पर इनकी सैलरी थी 18,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद कंसेंट्रिक्स में तो मैंने इसको बोला, मैंने कहा यार मेरे इतने पैसे इधर से नहीं बन पाते, तो तू मेरा कुछ करवा दे, अपने उसमें बात कर ले। तो मेरे भाई ने ही मेरा वहाँ पर रेफरेंस दिया, तो मेरा छोटा ब्रदर है ये वो, तो मेरी भी उधर जॉब लगवाई। तो 1 साल पूरा 2022-21 में सर से ट्रेनिंग ली थी। हमारे पास फाइनेंशियली इशू था, तो पूरे 2022 हमने दोनों भाई ने मिलके काम करा। CNX कंसेंट्रिक्स में नाइट शिफ्ट थी हमारी, कभी डे कभी नाइट ऐसे होता था। उसके बाद हमने 2022 के एंड में नवंबर में हमने पूजा पाठ के आइटम्स पे रिसर्च करा। ओके, मैं यही जानना चाहता हूँ कि आपके पास ये आइडिया आया कहाँ से? सर एक्चुअली हुआ ये था, मैं जुलाई में सावन में हरिद्वार गया था कांवड़ यात्रा पे। तो कांवड़ यात्रा पे मैं गया था, तो वहाँ 3 जुलाई का टाइम था, गुरु पूर्णिमा थी, तो है ना। तो मैं उधर नीलकंठ महादेव की चढ़ाई कर रहा था, तो मैंने वहाँ देखे थे कुछ ट्रक्स लोड हो रहे थे। अच्छा। तो हाँ, कॉटन विक्स, धूप कोन, अगरबत्ती ऐसे कुछ उतर रहे थे। तो मैं और मेरे फ्रेंड्स थे,
तो हम लोग बात करते हैं यार काश हमारा भी ऐसे काम होता, हमारा भी ऐसा बिजनेस होता, तो है ना, तो हमें मजा आता है, ऐसी लाइफ हम भी जी पाते। तो ऐसा कुछ हमारा वो था। तो हम जब वापसी आए तो मैंने इसके बारे में रिसर्च करी, पूरा मैंने इसका प्लान देखा कि किस तरीके से मुझे करना है, कितना बजट लगेगा, कितना नहीं, पूरा इसके लिए मैंने रिसर्च करी। दोनों भाइयों ने 1 साल काम करा, 1 साल में अपनी सेविंग्स जोड़ी, उस सेविंग से हमने थोड़ा थोड़ा करके काम शुरू करा। ओके, तो ये बताइए कि आपको ये क्लाइंट मिले कहाँ से जो आपने ये काम शुरू किया पूजा पाठ का? सर पहले मैं मशीन मेड कॉटन विक्स के बारे में पहले यूट्यूब पे मैंने सर्च करा तो बहुत आता था, वीडियोस बहुत आती है, तो मैंने वो वीडियोस निकाली, मैंने कुछ मशीन वालों से बात करी, उधर से मैं एक मशीन लेकर आया, रुई लेकर आया, मैंने घर पे ही अपना सेटअप करा, घर पे ही मैंने मशीन लगाई। और उस टाइम सर क्या था कि सेविंग से मैं तो अपने मशीन वगैरह लिया आया, कॉटन लिया आया, तो मेरे पे लेबलिंग कराने के पैसे नहीं थे कि मैं अपना ब्रांड रजिस्टर करवा सकूँ और मैं अपना ब्रांड मार्केट में चला सकूँ। तो हाँ, मैंने A4 साइज शीट के टुकड़े करके पन्नी के आगे ऐसे लगा के उसके ऊपर कॉटन विक्स मैंने भर के मार्केटों में सप्लाई करना शुरू करा, मार्केटिंग करनी शुरू करी। सदर बाजार या जितने भी हमारे दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली में मार्केट से पूजा पाठ के आइटम की, तो मैं वहाँ गया अपना माल लेके। तो वहाँ कई जगह से मुझे ऑर्डर्स मिले, कई जगह से नहीं मिले, तो मुझे लगा भाई बिना ब्रांडिंग के यहाँ पर कोई नहीं रहेगा, क्योंकि सर मार्केट में ऑलरेडी काफी ब्रांड्स है ना, उनका नाम है, तो दुनिया उन्हीं के प्रोडक्ट लेती है। हम नॉन ब्रांडेड हम उतरेंगे तो हमें कोई नहीं जानता। तो हमारी कोई गारंटी है अगले 1 साल के अंदर ना आपका जो ब्रांड है सब जानेंगे उसको। सर बिल्कुल, बस आपका सपोर्ट रहा तो बिल्कुल जानेंगे सर, आपकी ही दी गाइडलाइन से आज हम इस मुकाम पर है कि ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने इनकी बातों से एक चीज नोटिस करी, विजन। इन्होंने देखा कि यार ये ट्रक से माल उतर रहा है, क्या ये माल हम बेच सकते हैं? बिल्कुल, इन्होंने उस पर रिसर्च किया, घर से निकले, रिटेल दुकानों पे गए, दुकान वालों ने इनको क्या बोला, अरे भाई जा यार, ठीक है, दिमाग मत खा, ठीक है, धंधे का टाइम है, ये वर्डिंग भी इन्होंने सुनी है। बहुत डिमोटिवेट होते थे सर के, क्योंकि ब्रांडिंग नहीं थी। नॉर्मल एक क्या नाम है जो दिए पे बत्ती लगती है ना, वो रुई की जो होती है वो बेचते थे, ठीक है, और दुकानदार इनको भगा देते थे। सदर बाजार गए, कितने महीनों तक ये ऐसे ही करते रहे। फाइनली इनको एक क्लाइंट मिला सदर बाजार का, खारी बावली का। उन्होंने इनको पहला ऑर्डर दिया, इनका प्रोडक्ट इतना पसंद आ गया उनको, उन्होंने कितने का ऑर्डर दिया इनको, जी 500 किलो माल भिजवा दो। इनके पास तो प्रोडक्शन ही नहीं है 500 किलो का, एक ही मशीन थी, उससे कितना माल बनता था? एक मशीन से सर आप वीकली लगा लो 70-80 किलो के अराउंड, 70-80 किलो। फिर भी इन्होंने उनको 100 किलो माल दिया। जब हमने काम करा था अपना, तो हम लोगों ने 1 साल पहले जॉब से स्टार्ट करा, तो जॉब से हम सिर्फ सिंगल एक रुई बत्ती की कॉटन विक की मशीन खरीद पाए थे। तो जब हम लोगों ने, पांशु जब मार्केटिंग में घुसा, इसने जॉब क्विट करके मार्केटिंग करने लगा, तो हमें जब ऑर्डर मिला, काफी मेहनत के बाद, काफी टाइम बाद जाके ऑर्डर मिला, जब ऑर्डर मिला तो फिर हमारे को एक्सपेंशन की, बिजनेस ग्रो की और इन्वेंट्री की नीड थी। तो हमारे एक अंकल है, लक्की अंकल, उन्होंने हमारा हेल्प करी। और अभी भी कई बार आपको पता है सर, जैसे धीरे धीरे हम एक एक करके अपनी स्टेप बाय स्टेप अपनी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं अपने बिजनेस की, अपनी लाइफ में। तो अभी भी सर उन्होंने यही बोल रखा है कि कभी भी तुम्हारे को, ठीक है, बिजनेस में जब भी एक्सपेंशन की नीड हो, किसी भी चीज़ की, तुम्हें लाइफ में पैसों के रिलेटेड है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड नीड हो, तो मेरे को बेझिझक कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और वो मैं, हमारा पूरा सपोर्ट उन्होंने आज तक करा है और हमें उम्मीद है वो आगे भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने अपने काम की शुरुआत करी। तो आज की डेट में इतने बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, इनका माल मॉरिशियस भी जाता है। मंथली सेल इनकी जो पूजा पाठ के आइटम है, धूप बत्ती, अगरबत्ती, घी दिया बत्ती, ठीक है, उसमें भी अलग अलग फ्लेवर्स, इनकी 8 लाख की मंथली सेल है आज की डेट में, विद नेट प्रॉफिट सारे खर्चे निकालने के बाद 20% प्रॉफिट, यानी कि 1,60,000 रुपए तो इनके घर पे आता है आज की डेट में। 2 साल पहले तक जिनके पास ट्रेडमार्क GST नंबर लेने के पैसे नहीं थे, आज की डेट में 1,60,000 रुपये महीना कमा रहे हैं। वो कैसे? भैया घर से निकलोगे ना तो कहीं पहुंचोगे, ठीक है। ये क्या नाम है, जॉब करते थे, जॉब करके आने के बाद ये इस पे R&D करते थे। इनकी जो घी दिया बत्ती है ना, उस पे इन्होंने इतना रिसर्च किया है कि भैया सबसे ज्यादा हमारी चलेगी, ठीक है ना, सबसे ज्यादा हमारी चलेगी। 8 महीने का उस पर रिसर्च किया इन्होंने, उसको जलाते थे, कितनी देर तक चलेगी, ठीक है, इसमें से काला धुआं तो नहीं निकलता,
तो अपनी क्वालिटी को इतना इम्प्रूव किया है। मैं क्लाइंटों का नाम नहीं ले सकता, लेकिन बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ आज ये डील कर रहे हैं, ठीक है। दोस्तों, इनकी सक्सेस स्टोरी बनाने का मतलब यही था कि यार इंसान अगर चाहे ना तो कुछ भी कर सकता है। और जब मैं अपने ऐसे स्टूडेंट से मिलता हूँ ना, जो इतनी मेहनत करते हैं, ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। इससे पहले भी रेहान जी की वीडियो बनाई थी मैंने, मुझे बहुत खुशी हुई, और आज इनकी वीडियो बना रहा हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है। थोड़े दिनों बाद इनकी एक वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है, लेकिन उस वीडियो में क्या होगा आप लोगों के साथ सरप्राइज होगा उस वीडियो में, ठीक है। और वो सरप्राइज क्या होगा वीडियो में पता चल जाएगा, थोड़े दिन वेट कर लो और मजा आ जाएगा आप लोगों को। सरप्राइज के लिए हम लोग अभी से काम कर रहे हैं, पिछले 2 महीने से हम काम कर रहे हैं कि जब कुछ लाएंगे मार्केट में तो कुछ बैटरी लाएंगे। राहुल सर के जितने ऑडियंस हैं, इनकी जितनी यूट्यूब फैमिली, इंस्टाग्राम, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जितनी इनकी फैमिली है, वो सब हमारे को पता है, वो सरप्राइज को हमारे को सपोर्ट करेंगे और हम जो भी चीज़ लाएंगे बेस्ट से बेस्ट लाएंगे, ताकि हमारे साथ साथ, ठीक है, राहुल सर के साथ साथ आप लोग भी हमारे साथ जुड़े। और सर के स्टूडेंट जो भी सर जिन्होंने सर से ट्रेनिंग ली है, जो भी सर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो भी सर के फैमिली है, ये इनकी यूट्यूब फैमिली, इनके स्टूडेंट्स है, उनके लिए सर बहुत ही एक अच्छा एक मॉडल तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, वो आपके आने वाले टाइम के लिए वो आपके लिए सरप्राइज है, और आप सबके अच्छे फ्यूचर के लिए सर आप लोगों पे ही दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल। देखो, मेहनत के बिना मिलता कुछ नहीं, ठीक है। अगर कुछ जिंदगी में बनना चाहते हो ना, तो अपने घर का गेट खोल के बाहर निकल जाओ। फैक्ट है ये, बाहर निकलोगे तो कहीं तो पहुंचोगे यार, ये बात लिख लो, ठीक है। तो घर में बैठ के कुछ नहीं मिलना, करो मेहनत। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए फ्रेश टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। शुक्रिया, नमस्कार।